नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कोविड-19 के वक्त में किस तरह की मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिकवरी पाने के लिए, अपना कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए किस तरह की मानसिक स्थिति को रखने से हम जल्दी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, उसके बारे में बहुत अहम कुछ जानकारियाँ शेयर करने के लिए आया हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक देना ना भूलें। कमेंट के रूप में आपके सवाल और सुझाव ज़रूर भेजते रहिए। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबली ये जो पेंडेमिक है कोविड-19, ये पूरा दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है, और फिलहाल हमारा देश तो प्रतिदिन लगभग 4 लाख के आसपास कोविड पॉजिटिव के पेशेंट जो हैं पता लग रहे हैं। इसमें से 90% जो है माइल्ड और मॉडरेट वाले पेशेंट्स हैं, जो घर में रह कर के ही होम आइसोलेशन में ही रिकवर्ड हो रहे हैं। लेकिन ये एक अहम चीज़ है कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य का सही रहना आवश्यक है, उसी तरीके से मानसिक रूप से स्टेबल रहना भी, स्वस्थ रहना भी बहुत हद तक आवश्यक है। मैं रोज़ाना 50 कॉलर्स लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीमेडिसिन्स के माध्यम से रोज़ाना गाइड कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्टेबल रखते हुए अपने शरीर को जल्द से जल्द जो है पहले के जैसे रूटीन वर्क में ला सकते हैं। तो इस बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। कोविड-19 में अधिकांश जो 90% के लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई खास लक्षण नहीं है, या जो भी लक्षण है वो मॉडरेट या माइल्ड हैं। सीवियर लक्षण वालों को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, लेकिन जो मॉडरेट और माइल्ड वाले हैं वो घर में रहते हुए ही कई ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो कर लें तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। आम तौर पे तनाव का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी हद तक पड़ता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा तनाव लेगा तो उसे डर की अनुभूति हो सकता है, उसके इमोशंस बार बार इम्बैलेंस हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, दुख हो सकता है, चिंता बढ़ सकती है, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकता है। इस तरह के कई इमोशनल चेंजेस जो हैं हमारे शरीर को और मानसिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित कर सकते हैं कोविड-19 पीरियड में। कई बार ज़्यादा तनाव लेने से क्या है, हमारी एपेटाइट जो डाइट है, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए कोविड पीरियड में। जो प्रोटोकॉल और जो भी डाइट रेज़ाइम ऑलरेडी मैंने भी बताया है और सरकार और विभिन्न डॉक्टर लोगों ने बताया, सुझाव दिया है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आपके मानसिक स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आप पूरी तरह से डाइट को नहीं ले पा रहे हैं। आप दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या होगा, या ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। इन चीज़ों के बारे में सोचते-सोचते आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। भूख में कमी आने से आपकी एनर्जी लेवल और आपका इंटरेस्ट जो है बिल्कुल नकारात्मक बनने लग जाता है। कंसंट्रेटिंग नहीं कर पाते हैं आप, एकाग्रता नहीं ला पाते हैं। आप इतना तनावग्रसित हो जाते हैं कि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप आइसोलेशन में हैं, आप अपने आप को घुटन जैसा महसूस करने लगते हैं। आप अपने आप को एक अकेलापन जैसा महसूस करने लगते हैं। नींद नहीं आएगा तो ये भी आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालेगा। कम से कम 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए आइसोलेशन पीरियड में जब भी आप हैं। तो अगर आप ज़्यादा तनावग्रसित होंगे तो नींद में फ़र्क पड़ेगा और उसका प्रभाव शरीर को पड़ेगा, और जब शरीर को प्रभाव पड़ेगा तो हेडेक बनेगा, बॉडी में पेन आएगा, स्टमक रिलेटेड गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, बदहजमी, ये सब बन सकते हैं। कई बार स्किन में रैशेस जैसे भी बनने लगते हैं, पिंपल्स वगैरह भी बनने लग जाते हैं। तो ज़्यादा तनाव लेंगे तो आपका शरीर जो है, जो ऑक्सीजनेटेड एयर को जो है इनहेल कर रहा है, और तो देखा जा रहा है कि SpO2 लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन परसेंटेज है वो 94 या 90 से कम हो कर के आपको फिर सांस लेने में कठिनाई आदि पैदा कर देता है। तो इन चीज़ों के साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कोई एडिक्शन था, या टोबैको का, या अल्कोहल का, या स्मोकिंग का। कई बार ये देखा गया है कि आइसोलेशन पीरियड में रहते हुए 14 डेज़ या 21 डेज़ में भी वो उन हैबिट्स के शिकार बन जा रहा है। तो इनको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इन हैबिट से बचना चाहिए। कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो आप फॉलो करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ रख सकते हैं।
कंटिन्यू आप टीवी या मीडिया या कोई भी न्यूज़पेपर को में उन न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट ना करें जिसमें नकारात्मक सोच की न्यूज़ ज़्यादा प्रेजेंट किए गए हैं, जो आपके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, हमेशा एक ही तरह के न्यूज़ को बार बार ना देखते रहिए, सुनते ना रहिए। अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए आप थोड़ा वक्त निकालिए, जिससे आपको ये महसूस कराना है अपने बॉडी को कि मुझे स्वस्थ होकर निकलना है, तो मुझे रेस्ट लेना है, मुझे सोना है, वक्त पे खाना खाना है। तो आपका रूटीन एक मेंटेन होना चाहिए आइसोलेशन पीरियड में। डीप ब्रेथ के बारे में मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। जब भी आप आइसोलेशन पीरियड में हैं, कोविड-19 आपका पॉजिटिव हो गया है, आपका वायरल लोड का परसेंटेज ज़्यादा है, आरटी-पीसीआर के टेस्ट में शो हो रहा है, तो आप जो है डीप ब्रेथ लीजिए आइसोलेशन पीरियड में। सांस को लंबा रखिए, जिससे आपके लंग्स को एक्सपेंड होने का मौका मिले। जो भी समय आप सुबह और शाम को मेकअप करके निकालिए आइसोलेशन पीरियड में, योगा और मेडिटेशन, ध्यान लगाने का और यौगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि करने का कोशिश कीजिए कि कुछ सिंपल एरोबिक एक्सरसाइजेस भी आप घर के अंदर इंडोर में कर सकते हैं। जो डाइट है उसमें लिक्विड डाइट और बैलेंस डाइट होना चाहिए, ज़्यादा नॉन वेज या रिच डाइट ना हो जिससे आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाए। नॉर्मली इजीली डाइजेस्टिबल फूड होना चाहिए। पानी की मात्रा भरपूर रखिए, जिससे बॉडी में जो हाइड्रेशन है वो रेगुलरली सही सलामत चलता रहेगा। आपकी बॉडी का जो हीटिंग बैलेंस है वो कंट्रोल रहेगा। कोशिश कीजिए जो गलत हैबिट है स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन, ये इस पीरियड में ना करने का, ये चीज़ बिल्कुल ही आप वर्जित रखिए। फ़ोन के माध्यम से अपने मित्रों को, आप जिन रिश्तेदारों को या घर वालों से आप बात कर सकते हैं, जिनको आप समझते हैं कि जो आपको सहानुभूति देते हैं, जिनके पास में पॉजिटिव सोच है, आप अपने डॉक्टर से काउंसलिंग कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और ये ज़रूर आपको सोचना चाहिए, जिस दिन आपका कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बीमार ग्रसित हो गए हैं या बहुत बड़ी बीमारी आपको हो गया है। अभी भी हमारे देश में 1% का ही मोर्टेलिटी रेट है और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। और इस रिकवरी रेट को हम और मजबूती से अच्छा कर सकते हैं अगर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को पॉजिटिवली रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे कि मुझे ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है और ठीक होने के लिए किस प्रकार के पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोविड पॉजिटिव से कोविड-19 होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डे बाय डे हर एक दिन रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी लगभग हर वीक में नए रूल्स सामने आ रहे हैं। 10 डेज़ के अंदर ही एसिम्प्टोमेटिक जो कोविड पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने डाइट के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में, मानसिक स्वास्थ्य में पॉजिटिविटी को इन्वॉल्व कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई नहीं हरा सकता, आप कोविड-19 को खुद भी हरा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश पहले के जैसे स्वस्थ और पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।